सोचिए उस खिलाड़ी के मन में देश के लिए कुछ करने की कितनी उत्सुकता होगी जिसके घर पर बाप का जनाजा पड़ा हो और वह यह कहकर मना कर दे कि मेरे बाप का ही सपना था कि मैं देश के लिए खेलूं, इसलिए मैं अपने बाप को दफनाने के लिए नहीं जाऊंगा बल्कि देश के लिए खेलना पसंद करूंगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे नाम हुए हैं जो लगन, मेहनत और अथक प्रयास के जरिए एक तारे के रूप में चमक कर सामने आए हैं। अब इन्हीं नामों में भारतीय क्रिकेट टीम में उभरते हुए गेंदबाज मोहम्मद सिराज का नाम भी जुड़ चुका है, जिन्हें भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी प्यार से मियाँ भाई के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद में हुआ था। सिराज के पिता का नाम मोहम्मद गौस और माँ का नाम शबाना था। उनके बड़े भाई का नाम मोहम्मद इस्माइल था। उस समय मोहम्मद सिराज के घर की हालत उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। उनके पिता ऑटो ड्राइवर थे। हैदराबाद शहर में ऑटो रिक्शा चलाकर वह अपना घर चलाते थे, जिस कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती थी। सिराज के बड़े भाई पढ़ने में बहुत होशियार थे और सिराज की माँ चाहती थी कि सिराज भी अपने बड़े भाई की तरह पढ़ाई में ध्यान लगाए और इंजीनियर बने, पर सिराज बचपन से ही पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा खेल में रुचि रखते थे और अक्सर वो अपने स्कूल की क्लासेज को बंक करके क्रिकेट खेलना पसंद करते थे। खेल में सिराज के पिता उनको सपोर्ट तो करते थे, पर परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण वह उन्हें अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाते थे। लेकिन सिराज अपने घर की हालातों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, जिस कारण वह कभी भी अच्छी और महंगी चीज़ों की मांग नहीं करते थे। यहाँ तक कि मोहम्मद सिराज ने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत भी किसी कोच से ट्रेनिंग लेकर या किसी बड़े क्रिकेट एकेडमी के साथ जुड़कर नहीं, बल्कि टेनिस बॉल क्रिकेट से की थी। बचपन से ही सिराज ने ठान लिया था कि वह ज़रूर क्रिकेटर बनेगा, इसलिए वह सिर्फ 12वीं क्लास तक ही पढ़ाई कर पाया। सिराज ने अपनी पढ़ाई हैदराबाद के सफ़ा जूनियर स्कूल से की थी। शुरुआत में जब सिराज क्रिकेटर बनने की चाह रखकर प्रैक्टिस किया करते थे, तब वह गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी करना पसंद करते थे। लेकिन एक दिन जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, तब उनके एक दोस्त ने सलाह दी कि उन्हें बल्लेबाजी छोड़कर गेंदबाजी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बल्लेबाजी से कई गुना बेहतर उनकी गेंदबाजी थी। एक समय ऐसा था कि सिराज के पास नया लेदर बॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने हार नहीं मानी और सस्ती टेनिस बॉल से ही प्रैक्टिस किया करते थे। सिराज अपनी गेंदबाजी से अपने दोस्तों और साथ में खेलने वाले अन्य खिलाड़ियों को इम्प्रेस तो करते थे, पर इंडियन टीम तक का सफ़र इतना आसान नहीं था। उन्हें किसी न किसी बड़ी स्पर्धा में हिस्सा लेकर अपने शानदार खेल का नमूना तो पेश करना ही था। एक दिन सिराज के एक दोस्त ने उन्हें हैदराबाद के चार मीनार क्रिकेट क्लब के साथ जुड़ने का न्योता दिया। सिराज का परिवार उनके खेल से काफ़ी इम्प्रेस थे। सिराज ने अपने दोस्त के न्योते को स्वीकार करते हुए उस क्लब को तुरंत ही ज्वाइन कर लिया। सिराज ने अपने शानदार खेल से क्लब के सारे मेंबर्स का दिल जीत लिया। क्लब में उनके लाजवाब परफॉर्मेंस की वजह से ही उनका नाम स्टेट अंडर 23 टीम के साथ भी जुड़ गया। क्लब की ओर से सिराज ने कई मैचों में हिस्सा लिया, लेकिन रणजी ट्रॉफी 2016 का सीजन उनके कैरियर के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस सीजन में सिराज ने 9 मैचों में 41 विकेट लेकर धूम मचा दी और रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। रणजी ट्रॉफी में किए गए इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत ही सिराज को 2017 के आईपीएल में चुना गया। आईपीएल के 10वें सीजन में सिराज को सनराइजर हैदराबाद ने 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि उनका बेस प्राइस मात्र 20 लाख रुपए था। आईपीएल 2017 में सिराज ने सनराइजर हैदराबाद की ओर से 6 मैच खेले थे और इन 6 मैचों में उन्होंने 10 विकेट चटकाए। वहीं इसी साल विजय हजारे ट्रॉफी में भी सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम चयनकर्ताओं का मन अपनी ओर आकर्षित किया। रणजी ट्रॉफी और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने के कारण सिराज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के दरवाजे खुल गए। वनडे में सिराज की बात करें तो वनडे कैरियर उनका 2019 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम में जगह मिलने से हुई। इस दौरे पर सिराज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, फिर भी वह घरेलू क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी के जरिए सभी को प्रभावित करते रहे। सिराज नेशनल लेवल पर मिले मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए। T20 और वनडे में कुछ खास न करने के कारण उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा, पर सिराज ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गेंदबाजी को और बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रैक्टिस के दौरान खूब पसीना बहा। एक बार फिर सिराज का जुनून, लगन और मेहनत काम आई। एक बार फिर से उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे खोल दिए गए, लेकिन इस बार टेस्ट टीम के लिए।
टेस्ट में मोहम्मद सिराज ने अपना डेब्यू 2020-2021 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम में मोहम्मद सिराज को जब शामिल किया गया तब किया था। और क्या रणजी ट्रॉफी में सिर्फ 9 मैचों में ही 41 विकेट लेने वाले सिराज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए भी काल बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला जीतने में सिराज ने अहम योगदान दिया। वह ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। वहीं T20 कैरियर की बात करें तो 2017 में भारत दौरे पर आई न्यूजीलैंड के खिलाफ चुनी गई T20 टीम में सिराज को मौका मिला और इसके साथ ही इंडिया की ओर से खेलने का उनका बचपन का सपना भी पूरा हो गया। हालांकि अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में सिराज अपनी गेंदबाजी से कमाल नहीं कर पाए। सिराज जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे उसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया था। उस वक्त BCCI ने उन्हें घर लौटने का विकल्प दिया था, लेकिन उनके पिता का सपना था कि वह देश के लिए खेले और यही वजह रही कि सिराज ने पिता के सपने को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही रुकने का फैसला। अगर बात की जाए मोहम्मद सिराज के कैरियर की तो उन्होंने भारत के लिए 21 टेस्ट मैचों में 59 विकेट लिए। वहीं उनका औसत 3 के लगभग रहा। ODI मैचों में उन्होंने 28 मैचों में 47 विकेट लिए। वहीं T20 क्रिकेट में उन्होंने 8 मैचों में 11 विकेट चटकाए। क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।